दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम के नबियों के नाम और उनकी लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं। और इस पोस्ट में हम नबियों की उम्र के बारे में भी बताएंगे। अगर आपको हमारी पोस्ट नबियों के नाम और उनकी लिस्ट पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। हजरत आदम, हजरत इदरिस, हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत इब्राहिम, हजरत उम्र, हजरत लूत, हजरत इस्माइल, हजरत इशहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत अयूब, हजरत शुएब, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत जुल्किफली, हजरत सुलेमान, हजरत इल्यास, हजरत एलियास, हजरत यूनुस, हजरत जकारिया, हजरत यहया, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस्लाम के मान्यता के अनुसार हजरत आदम पहले दुनिया के मर्द है तथा इन्हें सभी मनुष्य का बाप भी कहा जाता है। कुरान में आदम की कहानी बार बार दोहराई भी गई है और अल्लाह ने इन्हें पहले नबी का दर्ज भी दिया है। नबी आदम की पत्नी इन्हें बीबी हवा कहा जाता है, वो दुनिया की माता के रूप में कुरान में उल्लेखित है। हजरत आदम और बीवी हवा दोनों ही धर्म इस्लाम और अल्लाह के प्रति बहुत ईमानदार थे और उसका पालन भी करते थे। पर व्यक्त के साथ जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके बच्चे उनकी मान्यता को भ्रष्ट करते चले गए। यहूदी, इज़राइल और ईसाई धर्म के अनुसार आदम और हवा की जन्नत से निकले जाने की कहानी का उल्लेख होता है और इसी कहानी का उल्लेख कुरान में भी बहुत बार हुआ है। जैसे कि ऊपर हमने आपको बताया कि हजरत आदम सब इंसानों के बाप है। कुरान में ये भी कहा गया है कि उनके आने के बाद वाले भी इंसान उनके बच्चे हैं। इसलिए ही इंसानों को आदमी भी कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार जब अल्लाह दुनिया के पहले इंसान को बनाने वाला था तो उसने अपने फरिश्तों से कहा कि वो अपना एक दूत को बना रहा है। आदम से पहले दुनिया में शैतान की हुकूमत थी और जिन्नात भी रहते थे। और इस्लाम में माना जाता है कि आदम की कोई भी बात करने से पहले शैतान की बात करना जरूरी है, क्योंकि शैतान का इस पूरे कहानी से बहुत गहरा ताल्लुक है। हजरत इद्रिस, मुसलमानी मान्यता के अनुसार इद्रीस कुरान में उल्लेखित दूसरे नबी है। इदरीस को बाइबल हनोक के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन कल के लोग तो इदरीस को हमीस ट्रिस्मेगिस्ट से जोड़ते हैं और मानते ही ओनो एक ही व्यक्ति थे। कुरान में उन्हें भरोसेमंद का दर्ज भी दिया गया है। इस्लाम के हिसाब से नबी इदरीस की पीढ़ी आदम के बाद की पीढ़ी मतलब शुरुआती पीढ़ी में गिनते हैं। उन्हें सबसे पुरानी पैगंबरों में भी देखा जाता है। मलिक इब्न अनस द्वारा सुनाई गई और साहिबा मुस्लिम में पाई गई एक हदीस के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की नाइट जर्नी में उन्होंने चौथे स्वर्ग में इदरीस से मिले थे। हजरत नूह इब्राहिम में श्रद्धा रखने वाले धर्मों के एक प्रमुख नबी और पूर्वज थे। इनको दुनिया के बड़े जल प्रलय के समय प्राणियों को बचाने के लिए जाना जाता है। जिस नाव से इन्होंने सबको बचाया उन नाव को कश्ती नूह भी कहा जाता है, जो इनके द्वारा खुद बनाई गई थी। नूह ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के इबादत में निकाल दी। वो बस अल्लाह के ध्यान में रहते और लोगों को इस्लाम के बारे में बताते। आप की जानकारी के लिए बता दूं कि नूह को 3 पुत्र हुए थे, जिनका नाम शेम, हाम और येपेत था। आदम के बाद अल्लाह ने देखा कि उनकी बनाई गई दुनिया इंसानों द्वारा नष्ट की जा रही है। पाप का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग अल्लाह की जगह किसी और को पूज रहे हैं। अल्लाह ने नूह से एक दिन कहा कि मेरी बनाई गई दुनिया को इंसानों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इंसानों के गुनाह बढ़ गए हैं। जो इंसान मेरी राह पर नहीं चल रहे हैं, मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, अब उनको दुनिया से हटाने का समय आ गया है।
तुम गोपेर की लकड़ी का इस्तेमाल करो और अपने लिए एक बड़ी नाव का निर्माण करो जिसकी लंबाई 300 हाथ लंबी होगी, 50 हाथ चौड़ी होंगी, 30 हाथ की ऊंचाई होगी। जहाज में 3 मंजिलें होंगी। अल्लाह ने नूह को ये इसलिए बनाए को कहा था कि क्योंकि वो दुनिया में बहुत बड़ी बाढ़ लाने वाला था, जिसमें वो दुनिया के सभी प्राणियों को नष्ट करने वाला था। बस वो सिर्फ नूह की बात मानने वाले जानवर और इंसानों को बचाने वाला था। अल्लाह ने नूह के परिवार को भी जहाज में सवार होने का हुक्म दिया। साथ ही हुक्म दिया कि दुनिया के सारे जानवर पशु पक्षियों को भी साथ में ले लेना, चाहे फिर उन्हें खोजना ही क्यों ना पड़े। हर तरह का खाना भी साथ ले लो। इस भोजन का उपयोग तुम्हारे खाने के लिए और जानवरों के खाने के लिए होगा। अब नूह ने कई सालों तक इस काम को अंजाम दिया। अंत में नूह ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने भयानक जल प्रलय को अंजाम दिया। उसके नाफरमानी करने वाले हर इंसान को उसने नष्ट कर दिया। हजरत हूद भी प्राचीन नबियों में आते हैं। इस्लामिक मान्यता की किताब कुरान भी हूद ये नाम पर कुरान का 11वां पारा भी है। कुरान में हूद का उल्लेख बहुत छोटे से हिस्से में किया गया है। नूह की पीढ़ी का चौथा वंशज हूद था। बहुत बार नूह को एबकर साथ भी जोड़ा जाता है। हजरत सालेह इस्लामिक मान्यता के अनुसार और उनकी पवित्र ग्रंथ कुरान में सालेह को सच्चा मान गया है। कुरान में सालेह का वर्णन है, जिसमें सालेह को समुद्र भेजने का हुक्म दिया गया था। हजरत इब्राहिम को तीनों धर्म के लोग मानते हैं, जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम शामिल है। कुछ हिंदू धर्म के लोग उन्हें प्रजापति के नाम से भी जानते हैं। इब्राहिम की कहानी शुरू होती है बाढ़ के 350 साल के बाद। हमने नूह के कहानी में जो बाढ़ बताई ये वही बाढ़ है। नूह को इस दुनिया से जाके 2 साल हो गए हैं। तब इब्राहिम का जन्म हुआ था। अब इब्राहिम बड़े हो गए थे। एक दिन अल्लाह ने उनसे कहा अपना सब कुछ छोड़ दो और उस देश या जगह जाओ जो तुम्हें दिखा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम ने सब कुछ छोड़कर वहां जाने का फैसला किया, पर उनके कुछ परिवार के लोगों ने भी साथ जाने का फैसला किया था, और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ था। हजरत लूत ऊपर जिस इब्राहिम की बात हमने की थी उसी इब्राहिम के भतीजे साहब थे हजरत लूत। हजरत लूत नबूवत मिलने के बाद सदुम के नबी बने थे। इब्राहिम के रिश्तेदारों में सफ़र करने चलने वालों में से हजरत लूत भी शामिल थे, और वो लोग सफ़र करते हुए मूल के शाम आए थे। हजरत लूत को नबूवत हजरत इब्राहिम के दुआ देने से मिली थी। हजरत इब्राहिम ने हजरत लूत की नबूवत के लिए दुआ की थी। हजरत इस्माइल को भी तीनों धर्म का नबी पैगंबर माना जाता है, जिसमें यहूदी, इस्लामिक और ईसाई धर्म शामिल है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस्माइल हजरत इब्राहिम के बेटे थे। अल्लाह इब्राहिम के बहुत बड़े भक्त थे। अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी उनको। अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी थी, जिसमें एक बार उन्होंने अपने बेटे सहित अपनी बीवी को साफा मरवा नाम की कहानी पर छोड़ के आ गए। तब इस्माइल की उम्र दूध पीते शिशु जितनी ही थी। अब इस्माइल को पानी की प्यास सता रही थी। उनकी माँ इस पहाड़ से उस पहाड़ पर भागती फिरती रही थी पानी की तलाश में, पर पानी नसीब नहीं हो रहा था। अल्लाह ने उनकी तकलीफ देख इस्माइल की एड़ी रगड़ने की जगह से पानी के फौवारे पैदा कर दिए, जिसका नाम जमजम पड़ गया था। आपको बता दूं कि बकरा ईद मनाने की वजह भी हजरत इस्माइल और इब्राहिम से जुड़ी है। हजरत इस्हाक की भी मान्यता तीनों धर्मों में है, पर उन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में भगवान का दर्ज दिया गया है। पर इस्लामिक मान्यता में भगवान यानी अल्लाह सिर्फ एक है, और हजरत इस्हाक को नबी यानी पैगंबर का दर्ज दिया गया है।
इनका उल्लेख कुरान में 15 मर्तबा अलग अलग कारणों में आया है। हजरत याकूब, उम्र 144 साल। हजरत याकूब को भी इस्लाम में एक नबी का दर्जा दिया गया है। हजरत याकूब हजरत इब्राहिम के पोते हैं और उनके नाना हजरत लूत है। हजरत याकूब को याकूब नाम इस तरह मिला कि वो अपने भाई के साथ पैदा हुआ थे। पर जब पैदा हुआ तो उनके दोनों हाथ उनके भाई के एडी से जुड़े थे और इसलिए उनका नाम याकूब पड़ा, क्योंकि याकूब नाम का मतलब एडी होता है। हजरत याकूब की 4 शादियां हुई थी और उनकी चारों बीवियां उनके मामा की बेटियां थीं, जिनका नाम लायान था। इन औरतों से हजरत याकूब के 14 बच्चे हुए थे। हजरत यूसुफ, कुरान के अनुसार हजरत यूसुफ का किस्सा बहुत अच्छा किस्सा बताया गया है। बाकी किस्से में से आपको बता दूं कि ऊपर जो हजरत याकूब की बात हम कर रहे थे उन्हीं के बेटे हैं हजरत यूसुफ। यूसुफ उनके पिता के चहेते बेटे थे। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने ख्वाब ताबीर का इल्म अता किया था। यूसुफ के चहेते होने के कारण उनके भाइयों में जलन पैदा हुई। इस कारण उनके भाइयों ने उन्हें जंगल में ले जाकर एक कुएं में गिरा दिया और उनके कपड़े पर एक बकरी का खून लगा करके अपने पिता को कहा। एक भेड़िया ने उनके भाई यूसुफ को मार दिया। पर हजरत याकूब नबी थे, समझ चुके थे। यूसुफ की मौत से वे बहुत रोए और रोने के कारण उनकी आंखें चली गई। उनके भाई रोज वहां जाके देखते कि यूसुफ बाहर तो नहीं आ गए। वो कुल 3 दिनों तक कुएं में रहे थे। हजरत अयूब, अनस के बेटे थे। हजरत अयूब हजरत इसहाक के ईश की औलादों में से है। हजरत अयूब की माता हजरत लुत की वंशज है। हजरत अयूब बड़े खूबसूरत थे। उनके बाल घुंघराले थे। वो ऊंचाई में लंबे थे और अच्छे खासे फुर्तीले थे। हजरत अयूब को 14 बच्चे थे, जिनमें 7 बेटे और 7 बेटियां थी। हजरत अयूब बड़े अदब वाले मिजाज के थे। लोगों के साथ हमेशा अदब से पेश आते थे। लोगों की मदद करते उनके साथ तरीके से रहे थे। किसी की बेइज्जती उन्होंने कभी नहीं की। हजरत शोएब का कुरान में 11 बार नाम लिया गया है। हजरत शोएब को पुराने नबियों में से भी कहा गया है। उन्हें एक समुदाय को सुधारने और अल्लाह की बताए नेक रस्ते पर चलाने भेजा गया। उन्होंने उस समुदाय को समझाया, चेतावनी दी, पर वो नहीं माने। अल्लाह ने उस समुदाय पर बड़ा जलजला नाजिल कर दिया। उन्हें इस समुदाय ने बहुत कष्ट दिया, परेशान किया, अल्लाह की नाफरमानी की, बुत की पूजा की। आखिर में अल्लाह ने उन्हें जमीन ने धंसा दिया। हजरत मूसा को भी तीनों धर्म में मान्यता दी जाती है, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, जहां उन्हें प्रमुख नबियों में से एक कहा गया है। उन्होंने यहूदी धर्म को बनाया या उसकी शुरुआत की थी। इनकी कहानी का वर्णन इस्लामिक ग्रंथ और ईसाई ग्रंथ दोनों में दिया गया है। मूसा ने यहूदियों को अल्लाह द्वारा 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म में प्रमुख है। उनकी परवरिश भी उनके दुश्मन के घर हुई, जिसको वो खत्म करने आए थे। उनका गहरा ताल्लुक फिरौन और उसकी मौत से है। हजरत हारून, कुरान और इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत हारून इस्लाम के पैगंबरों में से एक है। हजरत हारून हजरत मूसा के मौसी के बेटे थे। हजरत मूसा जब बहुत बड़ी परेशानी से गुजरे तो हजरत हारून ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था। उन्होंने यहूदी धर्म की बहुत से गीत भी लिखे। उन्हें यहूदी धर्म में योद्धा भी कहा गया है और भवन निर्माता भी। इस्लाम धर्म में भी दाऊद को एक नबी माना गया है। हजरत दाऊद, दाऊद इज़राइलियों के राजा और इस्लाम के नबी है। तीनों धर्म, इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में दाऊद को एक अल्लाह का भक्त माना जाता है। दाऊद ने बहुत से यहूदी धर्म के गीत लिखे हैं, जिसे वो आज भी अपनी पूजा में पढ़ करते हैं। यहूदी उन्हें एक महान योद्धा के रूप में भी देखते हैं और उन्होंने जो भवन निर्माण किया था,
उस कारण से उन्हें भवन बनाने वाला भी कहा जाता है। इस्लाम और कुरान के हिसाब से उन्हें एक नबी भी कहा जाता है। बहुत सी कहानियां इस्लाम और यहूदी धर्म में दाऊद के लिए ली गई है। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के बेटे थे। इस्लाम के अनुसार सुलेमान एक नबी थे। सुलेमान ने यरूशलेम के बड़े मंदिरों के निर्माण किए और महलों के भी निर्माण किए। उन्होंने फराउन की बेटी के साथ साथ और बहुत सी विदेशी राजकुमारियों के साथ भी शादी की। हजरत जकारिया उम्र 300 साल। हजरत जकारिया सुलेमान के वंशज में से है। उन्होंने अल यशबी नाम की लड़की से शादी की जिनका ताल्लुक हारून के वंशज से था। हजरत ईसा की मां मरियम के संरक्षक थे हजरत जकारिया। वे हैकल के ट्रस्टी भी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ाई का काम के निकली थी। हजरत याया उम्र 95 साल। हजरत याया एक यहूदी नबी में से एक है। इनको जॉन द बैपटिस्ट के नाम से भी जाना गया है। इस्लाम के और ईसाइयों के हिसाब से हजरत याया हजरत ईसा के आने के बारे में बताते हैं। धार्मिक मान्यता के हिसाब से जकारिया के बेटे थे हजरत याया। अपने माँ बाप के प्रति उनका व्यवहार बहुत जरा ही अच्छा था। इस्लामिक मान्यता के अनुसार जिस दिन हजरत याया पैदा हुआ तो अल्लाह ने उनके आने के साथ शांति भी भेजी, मतलब वे शांति के प्रतीक थे, और कुरान के हिसाब से वे बाकी नबियों के साथ ही उठाए जाएंगे। हजरत ईसा हजरत ईसा को इस्लाम और ईसाई धर्म में मान्यता मिली थी। ईसा मरियम के बेटे थे और इस्लाम के अनुसार वे दुनिया में भेजे गए नबियों में से एक है, और ईसाई धर्म में उन्हें ईसा मसीह के नाम से जाना गया है। ईसाई धर्म में वे भगवान के रूप में गए हैं। मोहम्मद के बाद दूसरे सबसे ज्यादा मान्यता दिए जाने वाले नबी है हजरत ईसा। ईसा के द्वारा बाइबल आई है, जो मनुष्य को दी गए 4 पवित्र किताबों में से एक है। हजरत ईसा का जिक्र बहुत बार कुरान में किया गया है, जितना मोहम्मद का भी नहीं किया गया है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद इस्लाम के आखिरी नबी और सबसे जड़ा मान्यता वाले नबी में से है। वो अमेना के बेटे हैं। उनका जन्म अरब में 570 ई में लगभग हुआ था। अल्लाह ने उन्हें नबूवत 40 साल की उम्र में दी थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और इस्लाम को सबसे ज्यादा फैलाया है। बुत पूजा को खत्म करने का काम हजरत मोहम्मद ने करवाया था।